क्या 10th और 12th की परसेंटेज क्या ये मापदंड तय करती है कि हम जेई के या नीट के लायक हैं कि नहीं है? कुछ कॉलेजेस है जो बहुत ही नामी है, वहीं कुछ कॉलेज एक स्कैम से अलग नहीं। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, मेहनत आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी। But they do matter and matter a lot during college admissions. बेस्ट प्लेसमेंट देने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट 75% इन बोर्ड एग्जाम। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए क्राइटेरिया मैटर भी नहीं करता, पर आप में से लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और उन्हें समझ आ चुका है कि भैया 75% तो नहीं आएगी। जो पिछले साल के ट्रेंड्स देखे, बोर्ड एग्जाम्स मुश्किल थे, इस चीज को मैं मान रहा हूं, पर जो क्राइटेरियाज हैं वो जनरली नहीं हिल रहे होते हैं। और अगर 75% आपके नहीं आते तो इंडिया के अगर हम ऊपर के कॉलेजेस की बात करें, उसमें से टॉप 50% बीटेक कॉलेजेस से आपका पत्ता ऐसे ही साफ हो जाता है। तो इस केस में भैया डरा रहे हो, डराने की बात नहीं है। मैं आपको ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट एक कंपाइल करके लाया हूं जिन कॉलेजेस के अंदर हमारे 75% क्राइटेरिया की रिलैक्सेशंस है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशंस होने लग रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट्स हमें भरने हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग्स में हमें बैठना पड़ेगा, अपना जेई का एग्जाम तो हम दे ही रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस के एग्जाम्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया मेरा बजट नहीं है, मेरे को तो 5 से 7 लाख रुपए में ही बीटेक कंप्लीट कर रही है। हर कोई आसपास बता रहा है मेरे को बिट्स पिलानी के बारे में, मणिपाल वीआईटी वाला, और मैं दे ही नहीं सकता उतनी फीस। तो उस केस के अंदर बजट वाइज सेगमेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हमारे पास आ चुकी है, जिसमें हम अंडर 10 लाख, अंडर 15 लाख, अंडर 20 लाख, और अगर हमें कोई बजट का बार नहीं है तो कौन से आपके लिए बेस्ट आरओआई यानी बेस्ट प्लेसमेंट निकाल के देंगे कम से कम पैसे में, वो वाले कॉलेजेस लेके आए हैं। कमेंट सेक्शन में कॉलेज ओपी लिख देना। फ्री गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत सारी फ्यूचर वीडियोस में आने वाली। जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेएसएस नोएडा। यार ये जो कॉलेज है इसको साउथ की एक काफी बड़ी बॉडी है वो चलाती है, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, पर जो कॉलेज है भाई वो बहुत सॉलिड प्लेसमेंट्स के साथ आता है। बड़ी बड़ी कंपनीज यार अमेजॉन वगैरह कॉलेज के अंदर आ रही है। टेक में कॉलेज का काफी ज्यादा नाम है, कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। 1.5 लाख रुपए हमारी यहाँ की फीस बैठती है साल की, तो आपकी जो बीटेक है अंडर 10 लाख कंप्लीट हो जाएगी। हॉस्टल के साथ रहते रहते भी बच्चे अंडर 10 लाख यहाँ से कर लेते हैं। एडमिशन कैसे होता है भैया? एडमिशन के लिए आपको बैठना पड़ेगा यूपीटीयू की काउंसलिंग में, ठीक है। हमारी जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूपी उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें इसके थ्रू एडमिशन होता है। भैया पर मेरी तो 75% ही नहीं है, यही सबसे बढ़िया बात है। सीक्रेट बात ये है यार कि यूपीटीयू में आपको 45% बोर्ड्स के क्राइटेरिया की जरूरत है, सिर्फ 45% यार हर किसी के आ जाते हैं। तो आपको ये एक ऐसी काउंसलिंग है जिसके अंदर बैठना ही बैठना चाहिए। आज भी काफी बच्चे इस काउंसलिंग और यहाँ के इतने बढ़िया कॉलेजेस हैं उसके बारे में अवेयर नहीं है। भाई बहुत क्रेजी मैनेजमेंट फीस चलती है इन कॉलेजेस के अंदर, और इन कॉलेजेस को आप इधर काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन दोनों मोड्स आपके पास हैं जिसके थ्रू आप अवेल कर सकते हो। काउंसलिंग में बैठने के लिए जेईई मेंस में रैंक अच्छी लानी है, 45% से अबव क्राइटेरिया, और इस कॉलेज के अंदर यानी आपको 8 से 10 लाख रुपए के एवरेज पैकेज की एक्सेस मिल जाएगी अंडर 10 लाख में बीटेक करके। अगर वो नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन का बचता है। एक हमारे साथ काफी 3-4 साल से पार्टनर करते हैं गेट कॉलेज एडमिशन, उनका नाम मैं यार आपको बार बार सजेस्ट करता रहा हूं। इनका फ्री में एक नंबर यहाँ पे मैं फ्लैश कर रहा हूं, इनसे आप बात कर सकते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है कंसल्टेशन के लिए। आपकी रैंक पे क्या बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं डायरेक्ट एडमिशंस के लिए या काउंसलिंग्स के थ्रू भी, वो सब ये लोग आपको एकदम फ्री में बता रहे होंगे। यहाँ पे इनका मैं नंबर और व्हाट्सएप भी फ्लैश कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चेक कर सकते हैं। अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पे यार हमारा आ जाता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली के अंदर, और इसके अलावा भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भैया 4-4 क्यों बता दिए? ये जो 4 कॉलेज हैं आईटी के टॉप कॉलेज में आते हैं, इनकी मेन ब्रांच यूएसआईसीटी है, उसको हटा दें तो इनके अंदर भी यार आपकी 1.5 से 1.25 लाख रुपए साल की फीस है मात्र। इसका मतलब अगेन अंडर 10 लाख रुपीज आपकी बीटेक होगी, दिल्ली से बीटेक होगी। कोडिंग सीखनी है आपको, कैट की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इनसे बढ़िया कॉलेजेस नहीं है। अटेंडेंस के क्राइटेरिया की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई कॉलेज के अंदर। दिल्ली की सरकारी डिग्री मिल रही है, आगे तक के लिए रेलेवेंट रहेगी। कोचिंग कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि दिल्ली के अंदर बेस्ट कोचिंग्स का नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। इनके अंदर जो हमारा एडमिशन है वो आईपी यूनिवर्सिटी से होता है। भैया 75% नहीं आएंगे, हम बता रहे हैं यार 75 नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की इतनी सारी रील्स और आप सो रहे थे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आईपीयू काउंसलिंग में यार हमें मात्र 55% बोर्ड एग्जाम में चाहिए और हम इनके सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा रैंक, कम से कम रैंक, सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे। इस काउंसलिंग को जरूर आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। जैसी खुलेगी एकदम से भाग के भर देना। बिटसैट के फॉर्म्स भी खुल चुके हैं भैया, 25 लाख पे कैसे आ गए ऐसे ही बता रहा हूँ। बिटसैट के फॉर्म्स रिसेंटली खुले हैं, उनको भी भर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दे दूंगा। अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं। भैया हम तो थोड़ा मुंबई से हैं, तो यहाँ से बताओ, आप तो अंबानी जी की बात करें तो अंबानी जी के शहर से अगर हम बात करें तो मुंबई से सटा हुआ एक और आईटी हब है पुणे, तो यहाँ
का एक कॉलेज है BBP COE पुणे, काफी ज्यादा यार फेमस कॉलेज है। इसकी भी अगर हम फीस की बात करें तो हमारी 2 लाख रुपए आप मान के चलो साल की फीस आती है, सारे खर्चे वर्चे मिला के। तो फिर इससे भी आपकी जो बीटेक है वो 8 से 10 लाख रुपए में पूरी हो रही होगी। अभी हम अंडर 10 लाख वाले बजट पे, आगे और बजट्स देख रहे होंगे। इस कॉलेज का भी यार काफी ज्यादा नाम है पुणे वाले सर्किट में, चाहे हम नॉन टेक कंपनीज का देखें या टेक कंपनीज का देखें तो काफी ज्यादा इन्फ्लक्स हमें देखने को मिलता है। पैकेजेस दिल्ली जितने सॉलिड नहीं है, पर वही आप मान के चलो कि यहाँ से भी 6 से 6.5 लाख रुपए के हम एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एडमिशन कैसे होगा भैया? BBP सेट एग्जाम आपको देना पड़ता है, पर पते की बात क्या है कि 1 जून 2024 इनकी जो अभी एक फॉर्मली लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आ चुकी है। तो इस कॉलेज के भी रजिस्ट्रेशन आपको भर देने चाहिए और इस कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं। अगले कॉलेज की तरफ जल्दी से चलते हैं। अब यहाँ से आपको उड़ा के ले चलता हूँ मैं वेस्ट बंगाल। भैया मुंबई से वेस्ट बंगाल आ गए तो यहाँ के यार 2 कॉलेजेस काफी फेमस है। एक का नाम है IEM कोलकाता। यहाँ की हम फीस की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए में अगेन आपकी पूरी बीटेक हो जाएगी और WBJE से यहाँ पे एडमिशन हो रहे होते हैं। इसी का एक और भाई है हेरिटेज कोलकाता। यहाँ से हमारे शायद आपने एक यूट्यूबर देखे होंगे आदर्श परनवाल, वो आई थिंक हेरिटेज कोलकाता से ही थे। इस कॉलेज की यार बढ़िया बात बताऊं आपको कि 1.25 लाख रुपए साल की फीस है, मतलब अंडर 10 लाख तो हटाओ, अंडर 5 लाख रुपए आपकी बीटेक हो जाएगी। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स भी हमें डिसेंट देखने को मिलती है, 5.5 से 6.5 लाख अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस में पढ़ रहे हो, नॉन कोर ब्रांचेस में ऑब्वियसली थोड़ा कम रहता है, पर ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो वेस्ट बंगाल की रीजन से हैं, उस वाली बेल्ट में ही एक बीटेक का कॉलेज चाहते हैं। WBJE से भी एडमिशन होते हैं और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी इसमें एडमिशन होते हैं। कोलकाता से बिल्कुल ही साउथ में ले जाऊं तो SSN चेन्नई एक कॉलेज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। 1.5 to 2 लाख वुड बी द फीस। इस कॉलेज के अंदर यार हमारी TNEA काउंसलिंग यानी तमिलनाडु की जो काउंसलिंग होती है उससे एडमिशन हो रहे होते हैं। और एक और इसका प्यारा भाई VIT वेल्लोर। भैया ये कैसे बता रहे हो आप अंडर 10 लाख? यार अगर आपका कैटेगरी 1 में एडमिशन हो जाता है VT एग्जाम के थ्रू तो इसके अंदर भी जो आपकी फीस है वो 2 लाख रुपए साल की बैठती है, तो 8 से 9 लाख रुपए में वो हो जाएगी। हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली इसके ओवर एंड अबव होंगे, पर वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। पर ऑप्शन डेफिनेटली है भाई कि अगर VT एग्जाम आप फोड़ सकते हो तो उस केस के अंदर आप VIT वेल्लोर जैसे टॉप प्रीमियम कॉलेज जिसके लोग 25-30 लाख रुपए दे रहे होते हैं भाई, आगे वाली कैटेगरीज में इसका बहुत ही एक अजीब सा ही सिस्टम है VIT वेल्लोर का। मेरी डिटेल्ड वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो उस साइड भी आप कंसिडर कर सकते हो। एक और कॉलेज है अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ 10 से 15 लाख रुपए वाली फीस रेंज में। अरे भाई मैं वो पत्ता डॉन और तन्ने कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक। तुम भूल गए हो GL बजाज नोएडा के इतने बढ़िया यार कॉलेज हैं, उनको तुम बता ही नहीं रहो हमारे स्टूडेंट को। इसके बारे में बता देते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई पत्ता डॉन ने बोला है तो एक और कॉलेज बता देता हूँ, GL बजाज। खराब मजाक के लिए आपका सॉरी पहले ही, पर 1.6 लाख रुपीस की एनुअल फीस के साथ यार एक ये भी कॉलेज है जो UPTU के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। अंडर 45% है यार आपकी, तो फिर ये वाले कॉलेज भी आपके लिए हट जाते हैं। फिर आपको और थोड़े डाउनग्रेडेड कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है, पर अगर 45% से ऊपर है आपके 46, 47, 48 कुछ भी, तो ये सारे कॉलेजेस यार आपके लिए UPTU काउंसलिंग के थ्रू खुले हुए होंगे। 10 से 15 लाख रुपए की फीस रेंज पे लेके चल चुका हूं। अब मैं आपको RVCE बैंगलोर, MS रमैया बैंगलोर, PES बैंगलोर और BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यार इन 4 की तरफ आप बिल्कुल अपना रुख कर सकते हो। यहां से मैं आपकी बात करूं तो इन कॉलेजेस की फीस यार हमारी रह रही होगी 3 से 3.5 लाख रुपए साल की। इसका मतलब जो हमारी बीटेक है वो 12 से 13 लाख रुपए में कंप्लीट हो रही होती है। एडमिशन कैसे होगा भैया यार? इसके लिए आपको COMEDK का एग्जाम लिखना पड़ेगा। आई थिंक रजिस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी ओपन। आप लोग इस एग्जाम को जरूर लिखिए और यहाँ से कोशिश करिए कोई ना कोई हमारा निकल जाए कॉलेज। KCET एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होते हैं। और अगर ये सारे मोड्स आपको रेलेवेंट नहीं लगते, रैंक काफी कम रह गई है, बोर्ड परसेंटेज काफी कम रह गई है, एंड इफ यू वांट डायरेक्ट एडमिशन देन यू नो हु टू कांटेक्ट, गेट कॉलेज एडमिशन। इनके नंबर में फिर से फ्लैश कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप चेक कर सकते हो। अगले कॉलेजेस की तरफ लेके चलता हूँ। 10 से 15 लाख की बात करें तो बल्ले बल्ले ते शावा शावा हमारा आ चुका है चितकारा यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हो। पंजाब के अंदर यार ये वाला कॉलेज बना हुआ है। इनका करिकुलम काफी ज्यादा इनोवेटिव है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि काफी सारे यार इन्होंने इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस कर रखे हैं, और जो आप बड़े बड़े कोडिंग के इंस्टीट्यूट्स देखते हो ना, वो ही इनके करिकुलम और एकेडेमिया को हैंडल कर रहे होते हैं। तो अगर आपका गोल है एक टेक प्लेसमेंट निकालना और आप नॉर्दर्न इंडिया वाले सर्किट में रहना चाहते हैं, अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है, आप अपने बच्चे को साउथ की साइड VIT मणिपाल ये सब नहीं भेजना चाहते, तो उस केस में चितकारा यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका। फीस की बात करें तो यार वही हमारी 2.5 से 3 लाख रुपए की साल की फीस रह रही होगी। पूरी जो बीटेक का एक्सपीरियंस है आपको 12 से 13 लाख रुपए का पड़ेगा, पर उसको ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने काफी वास्ट कैंपस के साथ, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ, और प्लेसमेंट्स डिसेंट देखने को मिलती हैं। आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे 20-25 लाख रुपए की नौकरियां सबकी लग जाएगी तो वो नहीं होता है सर। पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं डिसेंट प्लेसमेंट, अगर आप बैच के टॉप के अंदर हैं, तो आप 6 से 7 लाख रुपए की प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस कॉलेज के लिए आपको इसकी वेबसाइट से खुद रजिस्टर करना होता है। काफी कम परसेंटेज रह गई है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो फिर आपको पता है। नेक्स्ट मैं आपको जो क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस हैं वो बता देता हूं यार। जो नेक्स्ट कॉलेजेस हमारे आते हैं वो एक आता है शिक्षा अनुसंधान। इस कॉलेज की फीस भी यार हमारी 3 लाख रुपए साल की रहने वाली है। एक
काफी जाना माना कॉलेज है, धीरे धीरे राइज कर रहा है, इस कॉलेज की तरफ भी आप रुख कर सकते हैं। तन्ने फिर गलती कर दी, वीआईटी वेल्लोर की कैटेगरी 2 के बारे में तो बताया ही नहीं। अगर वीटी के अंदर कम रैंक रह जावे तो वीटी के अंदर कैटेगरी 2 का धंधा इन लोगों ने बना रखा, उसके थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। तुम पत्ता डॉन का धंधा कैसे चलवाओगे यश भाई, अगर तुम ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस करोगे? भारी मिस्टेक हो गया सर। यार तो भाई सही कह रहे हैं, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था। अगर वीटी के अंदर, वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर अगर आपकी कम रैंक रह जाती है तो आप थोड़ी ज्यादा फीस देके कैटेगरी 2 में कैटेगरी 1 की जगह एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें 13 से 14 लाख के बजट में आपकी सेम डिग्री कंप्यूटर साइंस की बैठ जाती है। तो ये भी भाई इन्होंने तरीके बना रखे हैं। ऐसे 3, 4, 5 कैटेगरी है जहां आपको 25-30 लाख रुपए चला जाता है बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, पर वो तो थोड़ा यूजलेस है कैटेगरी 5 में। 1 और 2 में अगर आपका बजट प्रिवेल करता है तो आप कंसिडर कर सकते हो। अब फाइनली यार उस कैटेगरी के अंदर आ गए जहां पे पेरेंट्स कहते हैं कि यश हमें चाहिए बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट बीटेक की डिग्री, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उस केस में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे बच्चे के पास, अब इसके बारे में सुनो यार। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है हमारी मणिपाल यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है। इनका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आपके बच्चे को देना पड़ेगा। इस टेस्ट के अंदर बेसिक यार हमारी पीसीएम इंग्लिश वगैरह आती है, और टेस्ट मुश्किल तो नहीं होता है, पर अगेन मणिपाल का जो मेन कैंपस है उसकी कंप्यूटर साइंस बहुत फेमस है। रिसेंटली आपने देखा चैट जीपीटी के बारे में सारा, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है, करंट सीईओ सत्या नडेला, वो इस कॉलेज के आलम है। नोकिया के जो एक्स सीईओ हैं वो इस कॉलेज के आलम है। तो बहुत तगड़ा आलम बेस इस कॉलेज से देखने को मिलता है। फीस ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बीटेक डिग्रीज ऑफ इंडिया, 24 से 25 लाख की रेंज में चली जाती है, पर वर्थ इट है अगर आपको इस कॉलेज के मेन कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस और सीसी जैसी डिग्रीज मिलती है। इनके और कैंपसेस जयपुर और सिक्किम में भी हैं, उनको मैं इतना रेकमेंड नहीं करता हूं, पर मेन कैंपस में जाना आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि ड्रग्स और लिकर विकर की आपने प्रॉब्लम सुनी है, वो इतनी प्रेवलेंट नहीं है। इट इवेंचुअली डिपेंड्स ऑन बच्चे की चॉइस, और मैंने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर के अंदर भी ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि वहां जाके कुछ अलग ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास इक्वल पॉसिबिलिटी है कि तुम यहाँ भी बिगड़ सकते हो, यहाँ भी बिगड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। एसआरएम के बाद हम पुणे रीजन को देखें तो सिम्बायोसिस पुणे और एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे, इन दोनों कॉलेजेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। इन कॉलेजेस की फीस भी यार हमारी जो टोटल बीटेक की है वो अंडर, आपकी मान के चलो अंडर 20 लाख रह जाती है, पर 15 से ऊपर ही चला जाता है हॉस्टल वॉस्टल लगा के। पर अच्छे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के कैंपसेस आपको काफी मैसिव देखने को मिलेंगे। कंपनीज, रियल कंपनीज आ रही हैं, ऐसा नहीं है छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं 20-20, 30-30 हजार की प्लेसमेंट्स के लिए। अच्छी कंपनीज, डिलॉयट टाइप की कंपनीज, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये सब आती हैं, यहाँ से बच्चे लेके जाती हैं। आजकल अच्छी कंसल्ट कंपनीज, मैकिंजी, बेन, बीसीजी, इन्होंने टेक कंपनीज जो आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, ये नहीं सिर्फ टीसीएस, विप्रो, मास रिक्रूटर्स आ रहे हैं, तो ये वाला ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो इन कॉलेजेस को भी आप कंसिडर कर सकते हो। एडमिशन कैसे होएगा यार? सिम्बायोसिस के लिए इनका खुद का एसईटी एग्जाम होता है, उसमें आपको बैठना पड़ेगा और उसके थ्रू आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एनमिम्स बॉम्बे और बैंगलोर, इसके भी 2 कैंपसेस हैं। नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट काफी फेमस हो रहा है यार, इसकी भी बहुत ज्यादा रेप्यूट बढ़ी है। मेरे खुद के कुछ पर्सनली स्कूल के फ्रेंड्स यहाँ पे गए थे और इनकी लगी है यार नौकरियां 10-11 लाख की, ऐसा नहीं है 20-22 लाख की लगी, पर 10-11 लाख रुपए के डिसेंट पैकेजेस इनके लगे। जेई में कम रैंक थी, इसलिए इन्होंने यहाँ का खुद का एनपैट एग्जाम होता है, एनपीएटी, इसको आप कंसिडर जब ही करना अगर आपको लग रहा है कि जेई मेंस में यार मेरी अंडर 80 परसेंटाइल रहने वाली है, तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन फीस अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग चैलेंज। 4 लाख रुपए साल की यहाँ की बीटेक की फीस है, तो 4 साल का आपको पूरा कोर्स 16 से 17 लाख रुपए का पड़ने वाला है, पर 2 साल में आप मान के चल सकते हो कि आपकी कहीं ना कहीं आरओआई निकल जाएगी। यहीं से अगर मैं आपको भुवनेश्वर की साइड ले जाऊं तो एक कॉलेज हमारा KIIT भुवनेश्वर आ जाता है, काफी फेमस कॉलेज है, इसका नाम आपने सुना होगा। 15 से 16 लाख रुपए यहाँ की भी बीटेक की फीस है। किटी एग्जाम KIIT ट्रिपल ई आपको देना पड़ता है, इसके थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन होता है। इसके भी फॉर्म्स आई थिंक खुले हुए हैं, आप भर सकते हो। यार देखो अनंत अंबानी और राडकी, आई मीन राधिका मर्चेंट, सॉरी मैं रिहाना नहीं हूँ, अगर आपको यार उनकी शादी के अंदर का इन्विटेशन आ गया था तो ठीक है, मेरे को लगता है आपको जो 25, 30, 35 लाख वाले कॉलेज है इनको अफोर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो। पर अगर आपको नहीं आया था, आपको बजट में कॉलेजेस देखने हैं, तो वो मैंने आपको बताए हैं अंडर 10 लाख। थोड़े से ही ऑप्शंस यार हमें मिले, जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनकी 10 से ऊपर चली ही जाती है। बीटेक इज सपोज टू बी एन एक्सपेंसिव डिग्री, जहां पे काफी कम फीस है। या तो सरकारी इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेट में कम ही ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और एक्सटेंसिव लिस्ट निकालूं कि भैया एक वीडियो बना दो अंडर 10 लाख के, आप मेरे को 20, 30, 50 कॉलेज बता दो, तो मैंने आपको बताया कॉमेंट सेक्शन में कॉलेज ओपी आप लिख देना। बाकी यार मैं एक बार नंबर फिर से फ्लैश कर रहा हूँ, गेट कॉलेज एडमिशन वालों से बात करके
देखो 2-3 साल से यार हम इनके साथ पार्टनर करते आए हैं, काफी ज्यादा जेन्युइन लोग हैं। रात को भी आप बात करोगे तो यार ये लोग कभी भी मना नहीं करते। बाकी अप्रैल अटेम्प्ट आ रहा है, उसमें अपनी जिंदगी की बेस्ट परसेंटाइल लाने की कोशिश कर लो, वरना पत्ते डॉन के किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर दिक्कत की बात आ जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के यार अगला 1 महीना ढंग से यूटिलाइज करो। बोर्ड्स में सब हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनवरी में परसेंटाइल आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर अप्रैल अटेम्प्ट आपकी लाइफ का बेस्ट अटेम्प्ट आना चाहिए। ये मैं आपको मैन टू मैन एक कॉन्वर्सेशन करके बता रहा हूँ। ये चीज अगर समझ आ गई तो यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगा। बेल आइकन दबा देना, कॉलेज ओपी लिख देना, आपके लिए अंडर 10 लाख बेस्ट बीटेक कॉलेजेस की लिस्ट ला रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।